हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे क्यूके स्टडी चैनल पे, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 का पार्ट बी, जो कि हमारा पशुपालन विज्ञान है। उसके अंदर हम महत्वपूर्ण पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, ये आपकी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज चल रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। साथ ही साथ आप इस चैनल पर थ्योरी क्लासेज भी ले सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी और भी शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए जो कि राजस्थान पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो भी क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को काफ़ी शानदार तरीके से कर पाएंगे। तो बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, राजस्थान पशु परिचर महत्वपूर्ण पर्सन सीरीज में। तो हमारा टॉपिक है वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग एवं पशुओं की उम्र ज्ञात करना। इसके टॉप क्वेश्चन सीरीज इसके टॉप क्वेश्चंस के इस टॉपिक के टॉप क्वेश्चंस के बारे में हम आज बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आप अपनी तैयारी को काफ़ी सीरियस होकर करिए, ताकि आपका जो सरकारी नौकरी लगने का सपना है वो काफ़ी जल्दी साकार हो सके। आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपका जो सपना है वह साकार नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह खालिस्तान दे रखा है से भरपूर होता है। हमसे ये पूछा गया है कि जो वर्मी कंपोस्ट है उसके अंदर क्या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो वर्मी कंपोस्ट खाद है उसके अंदर कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सभी पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पशुओं में आयु ज्ञात करते हैं। तो पशुओं में जो आयु ज्ञात करते हैं वह ऑप्शन ए दांतों द्वारा, ऑप्शन बी खुरों द्वारा, ऑप्शन सी सींगों द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। स्टूडेंट, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप इनका जवाब कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो में और भी कुछ जानना चाहते हैं वीडियो के बारे में, या आपके सब्जेक्ट के बारे में, या पशु परिचर भर्ती के बारे में, तो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो पशुओं की आयु ज्ञात करने का तरीका होता है वह दांतों द्वारा भी कर सकते हैं, खुरों के द्वारा भी कर सकते हैं और सींगों के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पशुओं के आयु ज्ञात करने का तरीका होता है वह पशु की शारीरिक दशा देखकर भी आयु ज्ञात की जा सकती है, और रिकॉर्ड अथवा अभिलेख के द्वारा भी हम पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। हमसे गलत कथन के बारे में पूछा है। आप क्वेश्चंस को एक बार आराम से पढ़िए ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना आए। इस क्वेश्चन में हमसे वो चीज़ पूछी है जो सही नहीं है। किसके बारे में? कंपोस्ट के बारे में। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसमें जैव निम्नीकरणीय कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। ऑप्शन बी है, इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। ऑप्शन सी है, निम्नीकृत होने वाले पदार्थ में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं। ऑप्शन डी है, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थ का निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सही आंसर है ऑप्शन डी, जो गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थ के निम्नीकरण प्रक्रिया को जो केंचुए है वह धीमा कर देते हैं। ये गलत कथन है, क्योंकि जो केंचुए होते हैं वो प्रक्रिया को धीमा नहीं करते बल्कि तीव्र गति से प्रक्रिया करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वह अवस्था जब पशु के मुंह में स्थायी दांत निकल जाते हैं। जब पशु के अंदर स्थायी दांत आ जाते हैं तो वह अवस्था क्या कहलाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टूटा मुख, ऑप्शन बी भरा मुख, ऑप्शन सी पोपला, ऑप्शन सी दंत्युपुर। क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर है ऑप्शन बी, भरा मुख। वह अवस्था भरा मुख कहलाती है जब पशु के अंदर स्थायी दांत निकल आते हैं। तो उस स्थिति में जो स्थायी दांतों की वाली स्थिति होती है उसे भरा मुख कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमसे इसमें गलत कथन पूछा है। तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, कर्मियों की संख्या 90 दिनों में दुगनी हो जाती है। ऑप्शन बी, कीड़े अपने शरीर के वजन से 2 गुना भोजन खाते हैं। ऑप्शन सी है, लकड़ी का डिब्बा वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन सी जो है वो डिब्बा वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन डी है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए लाल कीड़े सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर है ऑप्शन बी, कीड़े अपने शरीर के वजन से 2 गुना भोजन खाते हैं। यह जो कथन है वह वर्मी कंपोस्ट के बारे में क्या है? गलत कथन है। मैं आपको बता दूं, जो कीड़े होते हैं वह अपने शरीर का जो 5 गुना है वह कचरे के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। लगभग 1 किलो केचुए 4 से 5 किलोग्राम कचरा प्रतिदिन खा जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो केचुए होते हैं ये सूखी मिट्टी या सूखे व ताजे कचरे को खाना पसंद नहीं करते हैं। इसके लिए केचुए जो खाद्य के निर्माण के दौरान कचरे की जो नमी की मात्रा है वह 30 से 40% होनी चाहिए, यानी कि कचरा होता है वह अर्ध सड़ा हुआ होना चाहिए। केचुए का जो शरीर होता है उसके अंदर 85% पानी पाया जाता है और ये केचुआ अपने शरीर के द्वारा श्वसन और उत्सर्जन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चिक टीथ होते हैं तो हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए, मोलर्स, प्री मोलर्स। ऑप्शन बी, इंसाइजर, कैनाइन। ऑप्शन सी है ए व बी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर है ऑप्शन ए, जो चिक टीथ होते हैं वह मोलर्स और प्री मोलर होते हैं। पशु का जो जबड़ा होता है उसके ऊपरी और निचली चौड़ी सतह वाले क्षेत्र में 6 दांत पाए जाते हैं जिन्हें कपोल दांत कहते हैं और इनमें से पहले 3 दांतों को अग्रचूर्ण जिनको प्रीमोलर कहते हैं और शेष जो 3 होते हैं उन्हें मोलर कहा जाता है। मोलर का मतलब होता है चूर्णक और प्रीमोलर का मतलब होता है अग्रचूर्णक। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो प्रीमोलर होते हैं अग्रचूर्णक दांत होते हैं इनकी कुल संख्या 42 होती है और जो चूर्णक और मोलर होते हैं या मोलर होते हैं उनकी संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। केचुए की गतिविधियों से उत्पन्न नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे खनिजों से भरपूर अत्यधिक विघटित कार्बनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, वर्मी कंपोस्ट। ऑप्शन बी, कंपोस्ट बिस्तर। ऑप्शन सी, ह्यूमस। ऑप्शन डी, कर्मी कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 7 में सही आंसर है ऑप्शन ए, उसे वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। जो केचुए के अपशिष्ट मल, उनके कोकून, सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य व सूक्ष्म पोषक तत्वों और विघटित जैविक पदार्थों के मिश्रण होता है वह क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियाँ क्वेश्चन नंबर 8। कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियाँ हैं। हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए, प्रशिक्षण की आवश्यकता। ऑप्शन बी, कृत्रिम योनि खर्चीली होती है। ऑप्शन सी, पशु को गर्भित करने में समय लगता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो कृत्रिम प्रजनन विधि में हानियाँ होती है उनके अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी बात होती है वह प्रशिक्षण की आवश्यकता होनी चाहिए। कृत्रिम योनि बहुत खर्चीली भी होती है और पशु को गर्भित करने में समय भी लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन से कीड़े वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सबसे अच्छे हैं? जो कीड़े वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सबसे अच्छे हैं उनके बारे में हमसे पूछा है। हमारे ऑप्शन से गुलाबी कीड़े भी होते हैं, याद रखना इस बात को। लाल विगलर्स और मेगाट्स और उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्मी कंपोस्ट के लिए गुलाबी कीड़े, लाल विगलर्स और मेगाट्स, ये सभी कीड़े हैं वह सबसे अच्छे कीड़े माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वर्मी कंपोस्टिंग बिन में केचुए को डालने के लिए अनुशंसित विधि क्या है? हमसे वो विधि पूछी गई है जिससे केचुए को डाला जाता है। तो हमारे ऑप्शन है। उन्हें बिस्तर सामग्री में मिलाना। ऑप्शन बी है, उन्हें एक अलग कंटेनर में तब तक रखना जब तक कि वे कूड़ेदान के अनुकूल न हो जाए। ऑप्शन सी है, उन्हें बिस्तर सामग्री के ऊपर छिड़कना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 में सही आंसर है ऑप्शन ए,
उन्हें बिस्तर सामग्री में मिलाना। जो वर्मी कंपोस्ट बिन में केचुए को डालने की अनुशंसित विधि है वह है उन्हें बिस्तर सामग्री के साथ मिलाकर डाला जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेड या बिस्तर या क्यारियाँ होती हैं उनकी लंबाई 40 से 50 फीट व चौड़ाई 3 से 4 फीट रखते हैं। क्यारी में मामूली सड़ा हुआ भूसा, तिनके, कबड़ी जो कड़वी होती है वह, जूट आदि की सतह पर 3 इंच की मोटाई के तह लगाकर बिछौना बनाकर पानी से नम कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक कचरे को नष्ट करने के लिए कीड़ों का उपयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए हुमस का निर्माण, ऑप्शन बी खाद बिस्तर, ऑप्शन सी वर्मी कंपोस्टिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में सही आंसर है ऑप्शन सी वर्मी कंपोस्टिंग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक कचरे को नष्ट करने के लिए कीड़ों का उपयोग किया जाता है वह प्रक्रिया वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पशुओं के ऊपर नीचे के दोनों जबड़ों दोनों और जो अग्रचर्वणक दांतों से पहले व कर्तक दांतों के बाद वाले दांत होते हैं वह क्या कहलाते हैं या उनको क्या कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए मोलर दांत, ऑप्शन बी कैनाइन दांत, ऑप्शन सी इंसाइजर दांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में सही आंसर है ऑप्शन बी, वह दांत कैनाइन दांत कहलाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पशुओं में इन दांतों की संख्या 4 होती है और यह दांत कुत्ता, बिल्ली, सुअर में पाए जाते हैं, लेकिन जुगाली करने वाले जानवरों में जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी में यह दांत नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पशुओं के सींग पर छल्ले बनना शुरू होते हैं। कब पशुओं के सींगों पर छल्ले बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 वर्ष की आयु पर, ऑप्शन बी 3 वर्ष की आयु पर, ऑप्शन सी है 9 वर्ष की आयु पर, ऑप्शन डी है 12 वर्ष की आयु पर। क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 वर्ष की आयु पर पशुओं के सींगों पर छल्ले बनना शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन छल्लों को गिन करके जो पशुओं की आयु है वह भी ज्ञात की जाती है। साथ ही साथ जो पहला छल्ला बनता है वह 3 वर्ष की आयु पर बनता है और उसके बाद में हर वर्ष एक नया छल्ला बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गाय के शरीर का भार मापने का जो शेपर सूत्र है वह कौन सा है। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए भार पौंड बराबर लंबाई इंच इंटू हथ घेरा बटे हुए 300। ऑप्शन बी है भार पौंड बराबर लंबाई जो कि इंच में ली जाती है इंटू उधर घेरा जो भी इंच में होगा बटे हुए 300। ऑप्शन सी है भार पौंड बराबर लंबाई इंच में इंटू ऊंचाई इंच में बटे हुए 300। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में सही आंसर है ऑप्शन ए, जो गाय के शरीर का भार मापने का शेपर सूत्र है वह है भार पौंड बराबर। इसको आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं, भार पौंड बराबर लंबाई आएगी ऊपर और उसी के साथ आएगा हथ घेरा और बटे में आएगा 300। यह गाय के शरीर का भार मापने का शेपर सूत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी विधि में खाद बनाने के दौरान कीड़ों का उपयोग किया जाता है। तो हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए वीड्रो कंपोस्टिंग, ऑप्शन बी कर्मी खाद, ऑप्शन सी जलता हुआ, ऑप्शन डी है वर्मी कंपोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर है ऑप्शन डी वर्मी कंपोस्टिंग, जो कि खाद बनाने के दौरान कीड़ों का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग विधि में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पशुओं में उम्र का निर्धारण करते हैं। किस चीज़ को देखकर पशुओं में उम्र का निर्धारण किया जाता है। तो हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए ऊपर के जबड़े केनाइन से, ऑप्शन बी है नीचे के जबड़े केनाइन से, ऑप्शन सी है ऊपर के जबड़े के इंसीजर से, ऑप्शन डी है नीचे के जबड़े के इंसीजर से। क्वेश्चन नंबर 16 में सही आंसर है ऑप्शन डी, जो नीचे के जबड़े के इंसीजर्स होते हैं उनके द्वारा या उनको गिनकर पशुओं की उम्र का निर्धारण करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो पशुओं के सींग होते हैं वहाँ पर जो छल्ले बनते हैं उनसे भी हम पशुओं की आयु का निर्धारण करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो
गाय, भैंस, भेड़, बकरी यानी कि जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, उनके नीचे वाले जबड़े में जो ये इंसिजर दांत पाए जाते हैं उनकी संख्या 4 जोड़ी होती है, यानी कि टोटल 8 दांत होते हैं। और इन्हें प्राय जो पहला केंद्रीय, दूसरा मध्य और तीसरा पार्श्व व चौथा कोने की जोड़ी कहा जाता है। और पशुओं का जो आयु का अनुमान लगाया जाता है वह इन्हीं को देख करके लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से किस क्षेत्र में ठीक से स्थापित किया जाता है? हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किसी क्षेत्र में ठीक से स्थापित किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनेसिक, ऑप्शन बी है पेरियोनिक्स, ऑप्शन सी है एपिफिसिस, ऑप्शन डी है आइसेनिया फोर्टिडा। क्वेश्चन नंबर 17 में सही आंसर है ऑप्शन डी आइसेनिया फोर्टिडा, जिसे क्षेत्र में ठीक से स्थापित किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो ये क्षेत्र है इसमें जो दुनिया भर में कम तापमान के तहत वर्मी कंपोस्टिंग केचुए के रूप में उपयोग में लिए जाने वाले सबसे आम प्रकार के जो कीड़े हैं उनको निम्न क्षेत्र के अंदर स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीड़ों का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए? ऐसे कौन से कीड़े हैं जो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लुब्रिकंस रूबेल्स, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी है इसेनिया फेटिडा, ऑप्शन डी है एनेक्सिक। क्वेश्चन नंबर 18 में सही आंसर है ऑप्शन बी। जो प्लाज्मोडियम कीड़े होते हैं वह वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि यह एक परजीवी के रूप में होते हैं और ये मलेरिया परजीवी के रूप में होते हैं। एक कृमि की एक प्रजाति नहीं, जबकि जो लुब्रिकेंस रूबेल्स है और इसेनिया फेटिडा है और एनेसिक कीड़े हैं उनका उपयोग वर्मी कंपोस्ट केचुए के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ऊँट की हड्डियों से निर्मित मूर्तियाँ, मालाएं, हार आदि किस देश के पर्यटकों की पसंद है? जो पर्यटक कौन से देश के हैं जिनको ऊँट की जो हड्डियाँ होती हैं उनसे बनी हुई मूर्तियाँ, मालाएं और हार पसंद हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूरोपीय, ऑप्शन बी रूसी, ऑप्शन सी अरब देश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 में सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यूरोपीय, रूसी और अरबी इन सभी देश के पर्यटकों को ऊँट की हड्डियों से निर्मित मूर्तियाँ, मालाएं और हार अच्छे लगते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको टॉप क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ में थ्योरी क्लास भी करवाई जाती है, जिससे आप अपनी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है वह है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आदर्श तापमान रेंज क्या है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 से 20 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 30 से 40 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 0 से 10 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 20 से 30 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 20 में सही आंसर है ऑप्शन डी 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए एक आदर्श तापमान की रेंज मानी जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, केचुए अंधेरे में अधिक क्रियाशील रहते हैं और अंधेरे में प्रजनन व खाद्य का निर्माण करने के लिए जो 30% नमी और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना आवश्यक है। जो आपको मैंने बताया, जो इसका जो फिक्स तापमान है वह 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बछड़े में सभी अस्थायी अगर चूर्ण दांत निकल आते हैं कब? कौन से दिन में बछड़े में जो अस्थायी या अगर चूर्ण दांत है वह निकल जाते हैं? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 दिन में, ऑप्शन बी 14 दिन में, ऑप्शन सी 21 दिन में, ऑप्शन डी 1 माह में। क्वेश्चन नंबर 21 में सही आंसर है ऑप्शन डी 1 माह के अंदर बछड़े में जो अगर चूर्ण दांत होते हैं, जो अस्थायी होते हैं, वह निकल जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है 22। पशु में कर्तन दांतों की संख्या कुल कितनी होती है? जो काटने वाले दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी है 5। क्वेश्चन नंबर 22 में सही आंसर है ऑप्शन बी 8। जो पशु में कर्तन दांतों की संख्या होती है वह 8 होती है। मैं आपको बता दूं, जो है 8 दांत है वह भैंस के अंदर तो सामने वाले होठ से ढके रहते हैं, और यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी यानी कि जुगाली करने वाले जानवरों में
कि नीचे वाले जबड़े के ये नीचे वाले जबड़े में ये दांत पाए जाते हैं और इनकी जो कुल संख्या होती है वह 8 होती है, यानी कि ये 4 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। और इन्हीं को विशेष रूप से देखकर पशु की जो आयु होती है उसका अनुमान लगाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वयस्क गाय का स्थायी दांत सूत्र है, जो वयस्क गाय है उसका स्थायी दांत सूत्र कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन है 2I 0/4, C 0/I का मतलब होता है इंसाइजर, C का मतलब होता है कैनाइन, PM का मतलब होता है प्रीमोलर और M का मतलब होता है मोलर। तो आगे है PM 0/3, M बराबर 0/0 बराबर 34 कुल योग। ऑप्शन जो बी है वह है 2I 0/2, C 0/0, PM होता है 3/3, M होता है 3/3 और टोटल इनकी संख्या होती है 32 यानी कि 32। ऑप्शन सी है 2I बराबर होता है 0/4, C बराबर है 0/0, PM बराबर है 3/3, M बराबर है 0/2 और इनकी जो टोटल संख्या आती है वह है 22। ऑप्शन डी है 2I बराबर है 0/4, C बराबर है 0/0, PM बराबर है 3/3, M बराबर है 0/3 और इनका जो योग है वह है 32 यानी कि 32। क्वेश्चन नंबर 23 में सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि वयस्क गाय के अंदर स्थायी दांत सूत्र होता है वह 32 होता है। टोटल जो दांत होते हैं वह 32 होता है सूत्र। मैं आपको ये इनका सूत्र सिंपल भाषा में समझा देता हूँ तो आपको ये समझने में आसानी रहे। इसका मतलब आएगा 2, फिर आएगा I बराबर होगा 0/2, फिर होगा C बराबर 0/0, जो कि कैनाइन दांत होते हैं वह इनमें नहीं पाए जाते हैं। और प्रीमोलर यानी कि PM बराबर जो दांत है वह होता है 3/3 और जो मोलर दांत है वह होता है 3/3। इनकी जो टोटल संख्या आएगी मैं आपको इनकी टोटल संख्या करके बता देता हूँ। 0/2, 0/0, 3/3 और 3/3 और जो टोटल है वह आ रहा है 32 इनका योग। देखते हैं ये कैसे आता है। तो देखो ऊपर कितने दांत दे रखे हैं, 3 और 3 6। स्टूडेंट जो आपका ऑप्शन बी है उसमें 32 सही आंसर है, लेकिन यहाँ पर जो गलती हो रखी है वह है यहाँ पर 0/2 की जगह 0.0/4 आएगा, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक दे रखा है 0/4, दूसरा दे रखा है 0/0, तीसरा दे रखा है 3/3 और चौथा है 3/3। जो दांत हैं ये ऊपरी जबड़े के हैं, ये निचले जबड़े के। जो ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत है वह 0 है, कैनाइन दांत भी 0, प्रीमोलर दांत है वह 3 है और मोलर दांत है वह 3 है। तो इनका योग करते हैं 3 और 3 6 दांत होते हैं ऊपर के, है ना, जो 3 नीचे 3 ऊपर, इंटू 2 से इनको गुना करेंगे तो ये हो गए 12 दांत, यानी कि 6 ऊपर वाले जबड़े में 6 नीचे वाले जबड़े में 12 दांत हो गए। नीचे है आपके 3 और 3 6 और प्लस 4 ये हो गए 10 नीचे वाले जबड़े में, तो इनको 2 से इंटू करेंगे तो ये हो गए 20, यानी कि ऊपर और नीचे वाले जबड़े में दोनों में 20। आपके पास जो दांतों की संख्या आई हुई आई है 20 और 12, तो ये टोटल हो गए 2 और 3 यानी कि 32, यानी कि 32 दांत टोटल हो गए। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह खालिस्तान में समृद्ध है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 में सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो वर्मी कंपोस्ट के अंदर फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन सभी पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? तो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए केचुए का उपयोग करके खाद बनाना, ऑप्शन बी कवच का उपयोग करके खाद बनाना, ऑप्शन सी बैक्टीरिया का उपयोग करके खाद बनाना, ऑप्शन डी चींटियों का उपयोग करके खाद बनाना। क्वेश्चन नंबर 25 में सही आंसर है ऑप्शन ए केचुए का उपयोग करके खाद बनाने की जो क्रिया है वह वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ऊँट की हड्डी का प्रयोग होता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूर्तियाँ बनाने में, ऑप्शन बी चाकू का हैंड बनाने में, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 में सही आंसर है
ऑप्शन सी ए व बी दोनों में। जो मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग होता है और चाकू का हैंड बनाने में ऊँट की हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कर्षक जोतने वाला कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए केचुए, ऑप्शन बी सर्प या सांप, ऑप्शन सी है मेंढक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 में सही आंसर है ऑप्शन ए केचुए। केचुए को भूमि का कर्षक या जोतने वाला कहा जाता है, क्योंकि जो केचुआ प्राकृतिक हलवाहकों का काम करते हैं। केचुए भूमि में बिल बनाकर इसे खोखली व पोली बनाते हैं, जिससे इसमें हवा जा सके, और साथ ही साथ इसमें उत्पन्न जो पुरीस यानी कि जो पुरीस के रूप में जो ऊपर आई हुई मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है, इसमें केचुए का मलमूत्र मिला होता है और वह एक पोषक के रूप में काम करता है भूमि के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वर्मी कंपोस्टिंग में केचुए की क्या भूमिका है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए खाद के ढेर को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी है खाद के ढेर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी है कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए, ऑप्शन डी है खाद के ढेर में नमी के निर्माण को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 में सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए जो वर्मी कंपोस्ट में केचुए की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सतही केचुए की विशेषता है? तो हमारे ऑप्शन से ये 3 से 4 इंच लंबे होते हैं, ऑप्शन बी है ये लाल रंग के होते हैं, ऑप्शन सी है इनमें आइसिनिया फोर्टिडा की प्रजाति आती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 में सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो सतही केचुए होते हैं वह 3 से 4 इंच लंबे होते हैं, ये लाल रंग के होते हैं, इनमें आइसिनिया फोर्टिडा की प्रजाति आती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बोन चाइना कोकरी बनी होती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हड्डियों की राख की, ऑप्शन बी चीनी मिट्टी की, ऑप्शन सी चाइना स्टोन की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की। क्वेश्चन नंबर 30 में सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की। जो बोन चाइना कोकरी है वह हड्डियों की राख की भी बनी होती है, चीनी मिट्टी की बनी होती है, चाइना स्टोन की भी बनी हुई होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किस श्रेणी के केचुए भूमि की ऊपरी सतह पर रहते हैं? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनेसिक, ऑप्शन बी एपिजोइक, ऑप्शन सी एंडोजोइक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 में सही आंसर है ऑप्शन बी एपिजोइक। जो श्रेणी के केचुए हैं वह भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये भूमि की सतह पर कूड़े करकट आदि के सड़ते हुए ढेर में रहकर कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, और इन्हें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस वर्ग के केचुओं की जो सतही केचुए कहते हैं, इनकी जो लंबाई होती है ये 3 से 4 इंच होती है, और इनका वजन 1 ग्राम तक का होता है, और सामान्यतः ये लाल रंग के होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस जो भूमि के ऊपरी सतह में जो श्रेणी आती है वह आइसिनिया फोर्टिडा व यूड्रिलस यूजेनी प्रजातियों की श्रेणी आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कंपोस्ट कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन से कार्बनिक पदार्थ को, ऑप्शन बी है गोबर की खाद को, ऑप्शन सी कृत्रिम या संश्लेषित गोबर की खाद को, ऑप्शन डी है मिश्रित उर्वरकों को। क्वेश्चन नंबर 32 में सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ को कंपोस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पशु की आयु सींगों के द्वारा ज्ञात करने का सूत्र है? जो पशुओं की आयु हम सींगों से ज्ञात करते हैं वह सूत्र कौन सा है? पशुओं की आयु सींगों के द्वारा, खुरों के द्वारा व दांतों के द्वारा की आयु ज्ञात की जाती है। देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है पशु की उम्र 2 प्लस सींगों के छल्लों की संख्या, ऑप्शन बी है पशु की उम्र 2 प्लस सींगों के ऊपर छल्लों की संख्या, ऑप्शन सी है पशु की उम्र 2 प्लस सींगों पर छल्लों की संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, आपके इन ऑप्शंस में थोड़ी गलती हो रखी है। पहला ऑप्शन सही है 2 प्लस सींगों की छल्लों की संख्या। दूसरा ऑप्शन है इसमें 2 की जगह 3 प्लस सींगों के ऊपर छल्लों की संख्या आएगा, और जो तीसरा ऑप्शन है उसके अंदर 3 माइनस सींगों पर छल्लों की संख्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में सही आंसर है ऑप्शन ए। जो पशु की उम्र सींगों के द्वारा ज्ञात करती है उसका सूत्र है पशु की उम्र 2 प्लस सींगों की संख्या, सींगों पर छल्लों की संख्या है वह। मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूँ। जो पशु की आयु सींगों के द्वारा ज्ञात करते हैं उसका जो सूत्र है वह है पशु की उम्र बराबर 2 प्लस सींगों पर जो छल्ले हैं उनकी संख्या।
मान लीजिए आपने किसी पशु की सींग देखे और उसके छल्लों की संख्या 6 आ रही है, तो आपको जो अनुमान लगाना है वह ये लगाना है कि इसमें 2 ऐड करने पर इसकी उम्र हमें पता लग जाएगी। तो 6 + 2 = 8, जो कि इसकी उम्र होगी 8 साल। तो ऐसे हम सींगों की छल्लों की संख्या, सींगों पर जो छल्ले होते हैं उनकी संख्या देखकर उम्र ज्ञात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पशुओं में की उम्र ज्ञात करने की विधि है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दूध की मात्रा द्वारा, ऑप्शन बी शारीरिक क्षमता द्वारा, ऑप्शन सी दांत द्वारा, ऑप्शन डी है सभी। क्वेश्चन नंबर 34 में सही आंसर है ऑप्शन सी, दांत द्वारा हम पशुओं की उम्र ज्ञात कर सकते हैं, जबकि जो दूध की मात्रा और शारीरिक क्षमता द्वारा पशुओं की उम्र ज्ञात नहीं होती है। इसी के साथ साथ सींगों के द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं उम्र, और उसी के साथ साथ शारीरिक दशा देखकर भी हम उम्र ज्ञात कर सकते हैं, खुर को देखकर भी हम पशु की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, इस चैनल पर आपको जो टॉप क्वेश्चन सीरीज मिल रही है उसी के साथ साथ थ्योरी क्लासेज भी मिलती है, जिससे आप अपनी तैयारी और भी शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप ये वीडियो उन फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए जो राजस्थान पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी अपनी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से कर पाए। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी काफ़ी सीरियस तरीके से कर रहे हैं, जिससे आपका जो सरकारी नौकरी लगने का सपना है वो काफ़ी जल्दी साकार हो सके। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग कीड़े को चुनने का मुख्य कारण नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कम विकास दर, ऑप्शन बी पाचन दर, ऑप्शन सी उष्मायन समय, ऑप्शन डी अनुकूलन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 35 में सही आंसर है ऑप्शन ए कम विकास दर, जो कि वर्मी कंपोस्टिंग कीड़े को चुनने का मुख्य कारण नहीं है। बाकी जो पाचन दर, उष्मायन समय और अनुकूलन क्षमता है, यह मुख्य कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पशुओं के सींगों में पहला चल्ला कितने वर्ष की आयु में बनता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36 में सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष की आयु में पशुओं के सींगों पर पहला चल्ला बन जाता है। साथ ही साथ जो भैंसों में स्पर्श दिखाई देता है, लेकिन जो गाय होती हैं उनमें कम स्पर्श दिखाई देता है, और इससे हम पशुओं की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। पशु के भार की गणना हेतु लंबाई होती है। जो पशु का भार ज्ञात किया जाता है तो उसकी गणना हेतु जो लंबाई होती है वो कौन सी होती है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंधे पर अपालस्ती बिंदु तक पशु की लंबाई, ऑप्शन बी है कंधे से जांग के जोड़ तक की लंबाई, ऑप्शन सी है जांग के जोड़ से पेट के चारों ओर का घेरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 में सही आंसर है ऑप्शन ए, कंधे के अपालस्ती बिंदु तक पशु की जो लंबाई होती है उससे हम पशु की भार की गणना कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वह उम्र जिस पर पशु के स्थायी दांत गिरने लग जाते हैं, यानी कि हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी उम्र में जो पशु के स्थायी दांत होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फुल माउथ, ऑप्शन बी ब्रोकन माउथ, ऑप्शन सी है गीमियर, ऑप्शन जी है गूमर। क्वेश्चन नंबर 38 में सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रोकन माउथ। ऐसी उम्र होती है जिसमें पशु के जो स्थायी दांत होते हैं वह गिर जाते हैं। साथ ही साथ जो अधिक उम्र के पशु होते हैं उनके अंदर एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर जाते हैं, उन्हें अधिक उम्र का पशु माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पशुओं का दंत सूत्र है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए I/I, C/C, PM/PM, M/M, ऑप्शन बी है I/C, PM/C, I/PM, CM/M, ऑप्शन सी है C/I, PM/PM, M/M, C/I, ऑप्शन डी है I/I, PM/PM, O/M और C/M। क्वेश्चन नंबर 39 में सही आंसर है ऑप्शन ए। जो पशुओं के दंत सूत्र है वह है, आपको इसे आसान भाषा में समझा देता हूँ। जो पशुओं का दंत सूत्र वो होता है I/I,
आई प्लस C/C प्लस PM/PM प्लस M/M। इसके अंदर जो फर्स्ट वाले दांत होते हैं जिन्हें रद्नक कहते हैं या इंसाइजर कहते हैं, सेकंड वाले दांत होते हैं उन्हें जो केनाइन कहते हैं या कर्तनक कहते हैं, और जो थर्ड वाले दांत होते हैं जो प्रीमोलर होते हैं उन्हें अगर चौड़नक कहा जाता है, और जो मोलर एम होते हैं उन्हें मोलर या चौड़नक दांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मूर्तियां बनाने में किस पशु की हड्डियों को काम में लिया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी है गाय। क्वेश्चन नंबर 40 में सही आंसर है ऑप्शन सी ऊंट। जो मूर्तियां बनाने के लिए जो पशु होता है उसकी हड्डियों को काम में लेते हुए ऊंट की हड्डियों को काम में लिया जाता है। स्टूडेंट आप जल्दीबाजी ना करके इस पर हाथी पे टिक मत लगा देना, क्योंकि इसमें हड्डियों के बारे में पूछा गया है। अगर इसमें ऑप्शन में हाथी या दांतों के बारे में पूछता है कि दांतों उसका काम में लेकर मूर्तियां बनाई जाती है या कुछ अच्छे सामान बनाए जाते हैं, तो उसका आंसर रहता है हाथी। तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऊंट। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूल सामग्री के मूल्य को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी गिरावट की दर को तेजी में लाने के लिए, ऑप्शन सी विषाक्त उत्पाद को प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी किसी भी प्रदूषण से मुक्त उत्पादों को प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 में सही आंसर है ऑप्शन सी विषाक्त उत्पाद को प्राप्त करने के लिए। यह वर्मी कंपोस्ट का मुख्य उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। किस श्रेणी केचुए भूमि के ऊपर से नीचे की ओर सुरंग बनाकर रहते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एपिजेइक, ऑप्शन बी एंडोजेइक, ऑप्शन सी एनेसिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 में सही आंसर है ऑप्शन एनेसिक, जो कि ऑप्शन सी है वह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग के लिए केचुए को चुनने का प्रमुख कारण नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कम ऊष्मायन समय, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी अनुकूलन क्षमता, ऑप्शन डी कम विकास दर। क्वेश्चन नंबर 43 में सही आंसर है ऑप्शन डी कम विकास दर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कम उम्र के पशुओं के खुर होते हैं? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए छोटे व चमकीले, ऑप्शन बी छोटे व बद्दे, ऑप्शन सी चमकीले व बड़े, ऑप्शन डी चमकीले व मुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 44 में सही आंसर है ऑप्शन ए छोटे व चमकीले। कम उम्र के पशुओं के खुर छोटे व चमकीले होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से केचुए की कौन सी प्रजाति वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंडोजेंस, ऑप्शन बी एनिसिक्स, ऑप्शन सी एपिफिलिस, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 45 में सही आंसर है ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम, जो कि वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। स्टूडेंट ये थे राजस्थान पशु परिचर भर्ती के पार्ट बी पशुपालन विज्ञान से टॉप 45 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नहीं है तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर आप नहीं है तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।